ओम शांति। मैं डॉक्टर विनोद ब्रह्मा कुमार, अग्रसेन नगर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय, मथुरा से। हमारे बीच में माउंट आबू से ब्रह्मा कुमार प्रभाकर भाई आए हैं, जो पिछले 30 वर्षों से इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में चल रहे हैं और आजकल ब्रह्मा कुमारी राजस्थान माउंट आबू में कार्यरत हैं और इनका परिवार पूरा ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ है और विभिन्न स्थानों पर लखनऊ और दिल्ली में सेवाएं कर रहा है। तो आज भाई हमारे बीच में यहाँ अग्रसेन नगर बीएससी कॉलेज के प्रांगण में केंद्र पर आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम प्रभाकर हैं और हम लोग लखनऊ से हैं और वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज़ का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है, जो कि वहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा एक हॉस्पिटल जो है वो चलाया जाता है, जहाँ पर सभी को सेवाएं दी जाती हैं। जो गरीब हैं, जो जिनकी इनकम नहीं है, ऐसों को निःशुल्क सेवा दी जाती है और जो किसी भी धर्म से हैं और पूर्ण स्पिरिचुअलिटी में समर्पित हैं, चाहे वो सन्यासी हों, जैन हों, क्रिश्चियन से हों, उनको निःशुल्क सेवाएं दी जाती है हॉस्पिटल से। तो उसी हॉस्पिटल में हमारी सेवाएं होती हैं। हम वहाँ पर जो भी पेशेंट की डाइट और जो भी 300 लोगों का स्टाफ रहता है, उनके भोजन के हिसाब से हमारे 18 लोगों की टीम है किचन में। हम उनके साथ मिलकर ये सेवाएं देते हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ द्वारा जो वर्तमान समय ज्ञान दिया जा रहा है पूरे भारत में, उन सेवाओं को ले रहे हैं और दे भी रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को, जिसमें मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज और जो हमारी सेवाएं होती हैं वो सब ऐड होती हैं। और अभी मथुरा आना हुआ है हमारा, और जो इसका हेडक्वार्टर है, हम वहाँ पे 15 साल हो चुके हैं रहते हुए। ओम शांति। और उपलब्धियों के बारे में क्या अनुभूतियाँ हैं, क्या पारिवारिक? ब्रह्मा कुमारी से आने से पहले जो है हमारा बहुत कम एज थी और शुरुआत से ये सर्च रहता था लाइफ में कि लाइफ क्या है, और एक ये भी रहता था परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा, क्या इसी जीवन में संभव है परमात्मा को पाना। उसके लिए हमने कई शास्त्र, कई पुराण सुने और भक्ति में बहुत रुचि रहती थी, जिसकी वजह से हम बहुत भागवत कथा बहुत सुनते थे। और भागवत कथा सुनना, संतों से मिलना, उनकी वाणियाँ सुनना, संतों का जो भी प्रवचन होता था उसे खूब सुनते थे। और धीरे धीरे उस कम एज में हमारी आयु जो थी वो कम होने की वजह से इतनी समझ नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी जो ये हमारा सनातन धर्म है जिसमें हमें परमात्मा का ज्ञान परिचय दिया जाता था, उसको पाने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। तो समय अनुसार ऐसा समय आया कि जब हमारा संपर्क ब्रह्मा कुमारी के इस ज्ञान द्वारा हुआ, जहाँ पर इसका अभ्यास हमने कई महीनों तक किया, कई चीज़ों पर विचार मंथन किया और इसका जो राजयोग शिविर है उसको भी कुछ समय हमने अभ्यास किया और एक ऐसे ही अनुभूति हुई कि परमपिता परमात्मा शिव जो हैं, उनका ये ज्ञान बहुत दिल को छुआ। कई अनुभव हुए जिसको समझा कि लाइफ ऐसे जी जाती है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, जब हमारी लाइफ में अध्यात्म आ जाता है, तो हमारी लाइफ जो निगेटिव हो रही होती है, जो थोड़ा अलग दिशा में जा रही होती है, उसे बहुत बल मिलता है और अपने को समझने का, दूसरों को समझने का बहुत अच्छा इसमें सिखाया जाता है कि आप अपने घर परिवार में रहते हुए, ये सेवाएं देते हुए कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत मौन, एकांत, इसका बहुत अच्छा अनुभव करते रहते हैं और समय प्रति समय माउंट में भी इसके शिविर चलते रहते हैं, जहाँ पे पूरे भारत से ही नहीं बल्कि विश्व से कई लोग आते रहते हैं और पूरे 12 मास ये शिविर यहाँ चलते रहते हैं। कुछ शिविर हम अटेंड भी करते हैं और कुछ ऐसे शिविर होते हैं जो कभी कभी चांस होता है तो हम कराने के लिए बाहर भी जाते हैं।
अपने परिवार के बारे में? हमारे परिवार में हमारी माताजी हैं, पिताजी हैं, कज़न है, भाई बहन हैं। और जब हम इस ज्ञान में चले थे तो सबसे पहले हम ही चले थे, और उस समय परिवार का जो माहौल था वो बड़ा ही नेगेटिव था। और जब इस को फॉलो करना शुरू किया, जो राजयोगी जीवन में नियम मर्यादाएं बताई गई कि कैसे मेडिटेशन करते हैं, कैसे ये ज्ञान को समझते हैं, उसके बाद घर का भी माहौल बहुत अच्छा होने लग गया। काफ़ी चीज़ें जो नेगेटिविटी होती थी वो सब कम होने लग गई, और बहुत खुशी से हमारी परिवार ने हमें इस ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए माउंट आबू राजस्थान भेजा। परिवार के लोग जुड़े हुए हैं सर? हाँ, परिवार के लोग सभी इसको पूरा फॉलो करते हैं। समय प्रति समय हम उनसे मिलते भी रहते हैं, तो वो भी आते रहते हैं। तो सेंटर से कहीं जुड़े हैं? हाँ, परिवार के लखनऊ लोग? का जो सेंटर है खुर्शेद बाग, जहाँ पे माधुरी बहन 40-45 सालों से ये सेवाएं दे रही हैं समर्पित रूप से, उन्हीं के ही आश्रम से हम निकले हैं, और उन्हीं के थ्रू हम माउंट आबू हेडक्वार्टर में हैं। परिवार के लोग भी सेंटर चला रहे हैं? सेंटर नहीं चला रहे हैं, पर कोई सेवा होती है, कुछ होता है, उसमें वो सहयोगी रहते हैं, स्नेही हैं,